खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, बीटीवी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुरक्षा को लेकर कॉस्मोस सोसाइटी के लोगों ने किया रोड जाम। अधिकारियों ने कहा जल्द किए जाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। अलवर में खड़े ट्रक के टायर खोले, साथ ही निकाल ले गए डीजल। पुलिस मामला दर्ज कर जुटी जांच में। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बैठक आयोजित। शिक्षा में आ रही समस्याओं पर किया विचार विमर्श। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक नगरी भिवाड़ी की। भिवाड़ी लगातार विकास की सीमा पर बढ़ रहा है। हर रोज नए नए बिल्डर आकर सोसाइटियां बना रहे हैं, लेकिन इन सब में सभी ने सोसाइटियों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। इसी मामले को लेकर बुधवार शाम कॉस्मोस के बासिंदों ने रोड पर जाम लगाया और सुरक्षा की मांग की। कुछ दिन पूर्व भी कॉस्मोस में एक चोरी की वारदात हुई और लाखों का सामान चोर पार कर ले गए। अगर सुरक्षा होती तो शायद ऐसा ना होता। इस बारे में कॉस्मोस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सुरक्षा सिर्फ नाम मात्र की है, इसलिए उन्होंने रोड पर जाम लगाया, जिससे कॉस्मोस सिटी के अधिकारियों की समझाइश के बाद खोल दिया गया। हम कई दिन से देख रहे थे कि कॉस्मोस में सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। हमने आधा घंटे गेट के ऊपर खड़ा होकर देखा कि क्या ये आने जाने वाले लोगों को रोकते हैं, पर वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमें लगा कि कॉस्मोस से बाहर के बंदे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं एज ए विजिटर, इसलिए हमने रोड जाम किया। हमने जब 30 मिनट्स तक देखा कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ओनली फॉर्मल एक एंट्री की जाती है गाड़ियों की, तो हमने कॉस्मोस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं आ सकते और हम नहीं देख सकते हैं। उनका कोई एक अच्छा जब रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे गाड़ियाँ लगाई गेट के ऊपर और हमने गेट जाम कर दिया। और इसमें सभी कॉस्मोस निवासियों ने सहयोग दिया। उसके बाद सुधीर जी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा और मैं सिक्योरिटी में सुधार करूंगा। पहले सिक्योरिटी जो थी उससे भी पुअर हुई है। इन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी चेंज हो गई, पर सिक्योरिटी चेंज से मतलब नहीं है जब तक उसके रूल रेगुलेशन गार्ड्स को यही नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारी RW की मीटिंग करके कि क्या उठाते हैं और किस तरह से लोग हमें, हमारी कमेटी किस तरह से हमें सजेस्ट करती है, हम फिर वो कदम उठाएंगे। स्टेप उठाने ही पड़ेंगे क्योंकि ये हर आदमी की सुरक्षा की बात है। जिला शिक्षा अधिकारी अलवर के नेतृत्व में बुधवार को नवीन विद्यालय में कक्षा 12 के संस्था प्रधानों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ICT की तिमाही सत्र 2013 के अक्टूबर माह से दिसंबर माह की सूचना मांगी गई। साथ ही ऐसे सरकारी विद्यालय जहां पर लैब की स्थापना नहीं हुई है, उनकी गणना कर उसके प्रस्ताव भेजे गए। नवीन विद्यालय में आयोजित हुई बैठक में 11 बिंदुओं पर हुई चर्चा की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी भैरूराम गुर्जर ने बताया कि विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणामों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही जिन विद्यालयों में PC टैबलेट का क्रय वाउचर नहीं आया है, वे विद्यालय PC टैबलेट के क्रय वाउचर्स की फोटो प्रति साथ लाए हैं। एक तो 45 विद्यालयों में ICT थर्ड फेज की लैब की स्थापना होनी है। तो जो विद्यालय जिनमें लैब अभी तक स्थापित नहीं हुई है, उनके बारे में जानकारी लेंगे, क्यों नहीं हुई है, क्या कमियां आ रही हैं, कंपनी की तरफ से हैं या हमारी तरफ से हैं, उसके दुरुस्तीकरण के लिए हैं। दूसरा, जो प्रथम और द्वितीय फेज के जो कॉम्पिकॉम के जो लैब स्थापित हुए हैं, उनका कुछ पेमेंट बकाया चल रहा है, उससे संबंधित डिस्कशन के लिए भी इसमें जो किया जा रहा है। कुछ इस तरह की जो सूचनाएं हैं जो सामान्य प्रक्रिया की हैं, जैसे PC टैबलेट वितरित किए थे, अपने 6000 के चेक दिए थे, उनमें से कितने विद्यार्थियों ने PC टैबलेट खरीद लिए, जिन्होंने नहीं खरीदे हैं उनको खरीदने के लिए मोटिवेट करना है और उनसे प्राप्ति करनी है। इसी तरह से अपन जो नोडल सेंटर पर जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि
सरकारी आदेशों की अवहेलना वो करते हैं, तो उनके लिए नोडल प्रभारियों को और संबंधित जो संस्था प्रधान हैं उनके आसपास जितने विद्यालय हैं उनको निर्देशित करेंगे कि यदि कोई सरकारी आदेशों के या शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसकी रिपोर्ट बना के हमें भेजें, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तीसरा, हम ये देख रहे हैं कि अभी जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कुछ इस तरह की शिकायतें आई, कई विद्यालयों में प्रॉपर लैब नहीं है, तो उनके लिए सर्वे किया जाएगा। अभी मैं संस्था प्रधान को निर्देशित करूँगा अपने अपने परिक्षेत्र के जो स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, उनमें लैब यदि प्रॉपर रूप से एस्टेब्लिश नहीं है तो उनकी रिपोर्ट यहाँ भेजेंगे और उनके प्रैक्टिकल की व्यवस्था हम दूसरे विद्यालय में करवाएंगे। ये सारे दिशा निर्देशों के लिए मीटिंग। क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। ताजा मामला है अलवर दिल्ली मार्ग स्थित लोहिया के तिवारे का, जहां मंगलवार रात अज्ञात चोर रोड पर खड़े 4 ट्रकों में से डीजल व टायर चोरी कर फरार हो गए। यहाँ पर आए थे करीबन 1 बजे और 2 बजे तक हम यहाँ पर जगह थे जी। 2 बजे बाद में सो गए जी। फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर बाद में जब सुबह खड़े हुए थे, जब टंकी देखी, डीजल देखा तो खुला पड़ा था, पूरा खाली था। खाली। कितना भरा था है जी? कितना भरा था डीजल? इसमें पूरी टंकी भरी हुई है जी हमारी, फुल रहती है हर समय। अब डीजल भरवाने के लिए आए थे, हम गाड़ी लेके जा रहे थे इंदौर को। फिर सेठ ने कहा सुबह भरना, इस वजह। कैसे निकाला उन्होंने इसको डीजल? अब पता नहीं जी, पाइप तोड़ के निकाला है जी। किस चीज़ से निकाला? तो उस टाइम कौन था इसमें गाड़ी में? मैं था जी, चालक? मैं ही था जी, कंडक्टर नहीं था। नहीं जी, बिल्कुल नहीं पता लगा। आते 1 बजे के करीब आकर तो उसने टायर खोला या डीजल निकाला, हम कुछ पता नहीं पड़ा। सर्दी इतनी पड़ रही है, रजाई में लग सो गए। हाँ जी। तो कैसे खोला उसने? कैसे टायर था? टायर नया था जी, बिल्कुल। किस चीज़ से खोला उसने? पानी से खुलता जी टायर। से लिया है कि नहीं, हमारे यहाँ से केस लेता है। अगर हमारे यहाँ से लेता तो हम उसको केस खोलना पकड़ ही नहीं लेते। वहीं एक तरफ चोर टायर खोलकर ले गए, दूसरी ओर चोरों ने ट्रक चालक पर हमला कर उससे 2500 रुपए की राशि भी लूटकर फरार हो गए। चोरों ने एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये वारदातें थमेंगी आखिर कब। एक घटना तो शाम को 7 बजे घटी है, जो बड़ौदा मेयो से करीब शीतल के पास एक नदी पड़ती है, वहाँ घटी है। वो पहले भी 2-3 घटनाएं घट रही है। रात को शाम को 7 बजे मेरी एक गाड़ी RJ02GA 1019 लोड होके गई थी पैरी से। उसको 3-4 लोगों ने मोटरसाइकिल से साइड में लगा के कहा, उसको डंडा मारा। उसने कहा रोक गाड़ी को, तेने गाय भर रखी है। ड्राइवर ने कहा मैंने कोई गाय नहीं भर रखी, सैनिटरी है। उसने रोक दी। रोकने के बाद जैसे वो पीछे उसका गेट खोल के दिखाया तो पीछे से एक डंडा मारा। डंडा मारते वो गिर गया और उसका डंडा भी वहीं टूट के गिर गया। फिर उसके 2500 रुपये उसकी जेब में तो छीन लेके और भाग गए। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया दूसरे से पंप पे जाके, आगे एक पंप पड़ता है HP का, वहाँ जाके खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने SHO इसको अपने बड़ौदा में राजपाल यादव हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी मैं जयपुर हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा एक नंबर दिया कि साहब, मैं कहा जी मैंने आपको पहले भी 2 बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, उसी जगह मैंने आपको अवगत करा के आया था मैं थाने में जाके, लेकिन तब भी आपने कोई कार्रवाई की। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे पता है कुछ लोग यहाँ करते हैं, लेकिन उनका कोई भी मैंने कहा फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी सीमा रेखा में नहीं आते। तो मैं कहा सीमा रेखा का इंतजार करते रहोगे आप लोग तो। फिर उन्होंने कहा आप जालू की नगर में पड़ता है। फिर नगर वालों से संपर्क किया मैंने, वहाँ पे ड्राइवर को वहाँ भेजा, वो भी आके खाना पूर्ति करके उन्होंने कहा जी आप आगे मत जाओ, गाड़ी को यहीं खड़ी कर दो, सुबह लेके जाना, हो सकता है दोबारा वारदात हो जाए। और यहाँ जो पंप पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई इनमें से एक गाड़ी में से टायर स्टेपनी का खोल देके नया, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपये से ऊपर है, और 1000 लीटर डीजल इन गाड़ियों में से चोरी हो गया। रात को 2 बजे आके खड़ी हुई थी ये, 2 बजे से और 4 बजे के बीच में घटना घटी है। ये MI थाना पुलिस को हमने सूचना किया। उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक आगे भी होटल से एक गाड़ी का दूसरी का भी डीजल चोरी होना बताया होता है रात को ही, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी की कोई कार्रवाई की नहीं है। गुरुवार को कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन की बैठक NSUI के कार्यालय दारुएड़ा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सैनी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष धीरज कुमार सैनी ने की। बैठक में उपस्थित लोगों ने कांग्रेस हाईकमान से यह मांग रखी कि
चिरंजीव राव को गुड़गांव लोकसभा की कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ने की मांग रखी। गुड़गांव से हम उनको प्रत्याशी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सालों से, कम से कम 8-10 साल से जो चिरंजीव भाई साहब हैं वो काफ़ी मेहनत करी है, सामाजिक कार्यों में वो आगे रहे हैं। और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यूथ कांग्रेस के 2010 के अंदर, और काफ़ी उनका सामाजिक कार्य में काफ़ी लगन है। यूथ हैं, युवाओं को साथ लेके वो चलते हैं, तो ये कारण है उनका नाम। सामाजिक कार्य क्या ज़्यादा गुड़गांव से ही निकल के बाहर आएगा, इसलिए आप गुड़गांव को चुन रहे हैं? नहीं, हम गुड़गांव के इसलिए चुन रहे हैं कि वो सीट वो उनके लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद रहती है, और उन्होंने काफ़ी जो है कार्य करे हैं, चाहे वो आप नूह एरिया का ले लो, चाहे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ले लो, चाहे गुड़गांव से ले लो, चाहे आप सोमनाथ से ले लो, उन्होंने हर जगह जाके सामाजिक कार्य करें। उन्होंने जो उनका गुड़गांव लोकसभा सीट से जो उनकी सेवाएं उसी साइड में दी उन्होंने ज़्यादा। हम आला जो हाईकमान उनसे मांग रखते हैं कि ये सीट खाली होने के बाद जो हमारे युवाओं के जो साथ लेके चल रहे हैं राव चिरंजीव, उनको आगे लाया जाए वहाँ से। तो क्या वहाँ पे राव चिरंजीव जी के साथ वहाँ कैसा माहौल है? गुड़गांव में कैसा माहौल है उनके साथ? अभी हमारे पिछली मीटिंग थी और हर मीटिंग को हमारा दौरा रहता है उनके साथ, तो काफ़ी जो युवा हैं, जो जनशक्ति हैं और जो सिस्टर्स हैं वहाँ से, वो सारे उनके साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। उस फीडबैक के ही कारण हम उनका नाम उन्हीं का नाम आगे रखा है गुड़गांव लोकसभा सीट से। चलते चलते एक नजर सुर्खियों की ओर। सुरक्षा को लेकर कॉस्मोस सोसाइटी के लोगों ने किया रोड जाम। अधिकारियों ने कहा जल्द किए जाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। अलवर में खड़े ट्रक के टायर खोले, साथ ही निकाल ले गए डीजल। पुलिस मामला दर्ज कर जुटी जांच में। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बैठक आयोजित। शिक्षा में आ रही समस्याओं पर किया विचार विमर्श। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact